गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास थर्ड चैप्टर 3 सिकंदर के खाली हाथ। अपनी धन संपदा पर गर्व करना मूर्खता है। हमें हमारे धन पर और संपत्ति पर गर्व करना मूर्खता है। अतिरिक्त और कुछ नहीं, मूर्खता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। विश्व विजेता सिकंदर ने भी अपने साथ 1 रुपये तक नहीं ले जा सका था, और जो विश्व विजेता सिकंदर था वो भी अपने साथ 1 रुपया तक नहीं ले जा सका था। आइए इस कहानी को पढ़कर जाने। विश्व विजेता बनने का ख्वाब पूरा कर सिकंदर महान खुशी खुशी अपने वतन लौट रहा था। सफलता का दर्प उसके चेहरे पर जगमगा रहा था। पूरे विश्व की विजेता बनने का ख्वाब पूरा कर लिया था। सिकंदर पूरे विश्व को जीत चुका था और इसकी खुशी लेकर वो अपने वतन लौट रहा था। सफलता का दर्प उसके चेहरे पर जगमगा रहा था। वह चाहता था कि शीघ्र अपनी माँ के पास पहुंचे और जीता हुआ संपूर्ण साम्राज्य माँ के चरणों में समर्पित कर दे। और वह चाहता था जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने माँ के पास पहुंचे और वो जीता हुआ सारा साम्राज्य अपने माँ के चरणों में समर्पित कर दे। यहाँ उसका वादा था उस माँ से जिसे वह सबसे अधिक प्यार करता था, और ये उसका वादा था उसकी उस माँ से जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। यहाँ दुर्भाग्य ही था कि अपने वतन से महज 2 दिन की दूरी पर अचानक वहां बीमार पड़ गया, और यह उसका दुर्भाग्य था कि वो अपनी वतन से 2 दिन की दूरी पर ही अचानक से बीमार पड़ गया। बीमारी भी ऐसी वैसी मामूली नहीं बल्कि प्राणलेवा थी, और जो उसकी बीमारी थी वो छोटी मोटी नहीं थी, वो प्राणलेवा थी। वह खुदा को याद कर याचना करने लगा कि कम से कम घर तक वह उसे स्वस्थ और सुरक्षित पहुंचा दे, और वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि कम से कम उसे घर तक तो सुरक्षित पहुंचा दे। उसे यकीन था कि माँ की गोद में पहुंचकर वह मौत को परास्त कर देगा, और उसे यह यकीन था कि वो माँ की गोद में पहुंचकर मौत को भी परास्त कर देगा, या फिर कुछ दिनों की मोहलत मांग लेगा, और मौत से कुछ दिनों की वो मोहलत मांग ले। हताशा के पलों में उसे अपनी माँ की तमाम बातें याद आने लगी। एक बार किसी ने पूछा था आपको अपनी माँ सर्वप्रिय क्यों है, और हताश जब हो गया था तो उस पल में उसकी माँ की सारी बातें उसे याद आने लगी। एक बार किसी ने उससे पूछा था कि आपको आपकी माँ सबसे प्यारी क्यों है। वह प्रश्न पूछने वाले पर झल्ला पड़ा था, और वह प्रश्न पूछने वाले पर गुस्सा हो गया था। माँ सब प्रश्नों से परे है, माँ सभी प्रश्नों से हटकर है, प्रश्नकर्ता ने दोहराया था। एक शक्तिमान सम्राट को माँ क्यों सर्वप्रिय और एक शक्तिमान सम्राट को माँ ही क्यों सबसे प्यारी है। यूं समझ लीजिए कि आपकी माँ इस सवाल का जवाब जानना चाहती है। आप ये तो समझ ले कि इस सवाल का जवाब आपकी माँ जानना चाहती है। वो सम्राट से बोलता है। तब भावावेश में आकर उसने जवाब दिया, माँ तुमसे क्या नहीं है। बात यहाँ है कि अगर तू ना होती तो इस संसार में मेरा क्या वजूद था। और वो बोलता है कि माँ से ही सब कुछ है, अगर माँ ना होती तो इस संसार में सिकंदर का भी कोई वजूद नहीं होता। काफिले में मौजूद राजवैद्य भी जब चिकित्सा का प्रयास कर हार गया तो उसने घुटने टेकते हुए सेनापति को सच्चाई बता दी कि सिकंदर महान का बचना अब नामुमकिन है। जो काफिले में मौजूद राजवैद्य था उसने इलाज किया। जब इलाज नहीं कर पाया तो उसने सेनापति को सच्चाई बता दी कि सिकंदर महान का बचना नामुमकिन है, सिकंदर महान नहीं बच सकते। और अंतिम गहन परीक्षण के बाद राजवैद्य ने यहाँ दुखद समाचार दिया कि सिकंदर अब कुछ घंटों के मेहमान रहे, और वैद्य ने ये समाचार दिया कि अब ये कुछ ही घंटों के मेहमान बचे हैं। सेनापति वापस लौटे तो उनका मुंह लटका हुआ था। सिकंदर बोला, सेनापति मैंने राज्यवेद की सारी बातें सुन ली है। इतनी बेशुमार दौलत, इतने बड़े साम्राज्य की मिल्कियत भी मुझे चंद दिनों के लिए जीवित नहीं रख सकती। और वो बोलता है कि मैंने सारी बातें सुन ली है, राज की वेद की सारी बात सुन ली है, और इतनी दौलत और इतना बड़ा सम्राट हूँ, इतना सब कुछ है मेरे पास, उसके बाद भी
मुझे चंद दिनों तक ये सब कुछ चंद दिनों तक जीवित नहीं रख सकती। क्या फायदा ऐसी उपलब्धि का? तो क्या फायदा है ऐसी उपलब्धि का? सेनापति ने मायूस सी से बोला। सेनापति ने गर्दन झुकाते हुए कहा, सम्राट निराश न हो। राज्यवेद ने अभी हथियार नहीं डाले हैं। सिकंदर को कुछ नहीं सिकंदर मायूसी से बोला। सेनापति जी, झूठी तसल्ली मत दीजिए। और सेनापति बोलता है, महाराज सम्राट अभी निराश मत होइए, क्योंकि अभी राजकीय वेद ने हथियार नहीं डाले। सिकंदर बोलता है कि सेनापति जी, झूठी तसल्ली मत दीजिए। सेनापति के पास इसके आगे कहने को कुछ नहीं था, और सेनापति के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। सिकंदर ने कहा, कम से कम मेरी दूसरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। सेनापति ने हाथ जोड़ते हुए पूछा, बताइए सम्राट, अवश्य करूंगा। और मेरी वसीयत लिखिए। सिकंदर ने आदेश दिया। कागज कलम लेकर सेनापति तैयार हुआ। बताइए सम्राट। और सिकंदर बोलता है, कम से कम मेरी दूसरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बोलता है। तो सेनापति बोलता है, जो हाथ जोड़ते हुए बोलता है, बताइए सम्राट, आपकी क्या दूसरी ख्वाहिश है? तो सम्राट बोलता सिकंदर बोलता है, मेरी वसीयत लिखिए। सिकंदर सेनापति से कागज और कलम मंगवाकर उस वसीयत लिखने के लिए बोलते हैं। अचानक सिकंदर आसमान की ऊंचाइयों को घूरने लगा। आकाश का सूनापन उसकी विशाल आंखों में उतरने लगा। सेनापति उसके बोलने का इंतजार करने लगा। क्या लिखूं सम्राट? और सेनापति बोलता है कि क्या लिखूं? यही कि मरने के बाद मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखे जाए। और उसने बोला कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रख दिए जाए। सिकंदर ने गंभीर वाणी में सम्राट कहा। हतप्रभा सेनापति उसकी बात का गूढ़ अर्थ समझने की चेष्टा करने लगा। और सिकंदर बोलता है कि मरने के बाद मेरे दोनों हाथ बाहर रखे जाए। हैरान सेनापति बोलता है, उसकी बात को गूढ़ अर्थ समझने की चेष्टा करता है, उस बात का अर्थ समझने की चेष्टा करता है। और बोलता है, क्षमा करे सम्राट, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। और बोलता है कि क्षमा करे सम्राट, आपकी बात में समझ नहीं पाया। आखिर इस ख्वाहिश के पीछे आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ऐसी ख्वाहिश आप रखते हैं, इसके पीछे क्या मकसद है आपका? क्या सिद्ध करना चाहते हो? सिकंदर की आंखें डबडबा आई। मेरा एक सपना था कि मैं विश्व विजेता बनूं और दुनिया की तमाम दौलत मेरे कदमों में हो। और सिकंदर बोलता है कि मेरा सपना था कि मैं विश्व विजेता बनूं और दुनिया की तमाम दौलत मेरे चरणों में हो। मैंने अपना वह सपना तो किसी प्रकार हकीकत में बदल लिया, और मैंने अपना सपना हकीकत में भी बदल लिया, किंतु कमाई हुई संपत्ति का कण मात्र भी अपने साथ नहीं ले जा सकूंगा। लेकिन मैं जितना कमाया है उसका जरा सा भी मैं अपने साथ नहीं ले जा सकूंगा। सब कुछ यहीं रह जाएगा। अब मैं दुनिया को यही बताना चाहता हूँ कि धरती पर अकूत संपदा का मालिक सिकंदर जब इस दुनिया से विदा हुआ तो उसके दोनों हाथ खाली थे। और मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि धरती पर अकूत संपदा, इतनी संपत्ति का मालिक सिकंदर भी इस दुनिया से कुछ नहीं ले जा सका। अपने दोनों हाथ खाली लेकर ही गया। लिखते हुए सेनापति की आंखें झलझला आई। सिकंदर कह रहा था, यहाँ तक कि यहाँ बेशुमार दौलत भी मुझे 2 दिन और जीवित रखने में असमर्थ है। और सिकंदर कह रहा था कि मुझे इतनी ये बेशुमार दौलत है जो ये 2 दिन जीने में भी असमर्थ है। यहाँ मुझे 2 दिन भी जिंदा नहीं रख सकती है। यहाँ 2 दिन में सिर्फ इसलिए चाहता था कि अपनी माँ के चरणों में सारा साम्राज्य समर्पित कर सकूं। और मैं ये 2 दिन इसलिए चाहता था कि ये सारा साम्राज्य मैं अपनी माँ के चरणों में समर्पित कर सकूं और उसकी गोद में सुकून से प्राण त्याग सकूं। इसके लिए 2 दिन का समय चाहिए था। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा है? अपनी आर्थिक या शारीरिक शक्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। धन दौलत से अत्यधिक मोह न करना। माँ ईश्वर का अनमोल वरदान है। ईश्वर में आस्था रखना।